गुड मॉर्निंग क्लास 11 सी चिल्ड्रन। इसमें अब जो नेक्स्ट प्रोसेस हमें देखना है वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस में होता क्या है कि जब हम किसी गैस को किसी कंटेनर के अंदर रख देते हैं तो हीट का एक्सचेंज नहीं होता। न गैस अपनी हीट सराउंडिंग को देती है, न सराउंडिंग से हीट लेती है। यानी वो प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज ना होता हो बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। जब मैं सिस्टम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब मैं गैस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, जिसकी वजह से प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चेंज होते रहते हैं, तो उस प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस इन विच प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज but there is no exchange of heat takes place between the system and the surrounding, then such process is called an adiabatic process. एडियाबेटिक प्रोसेस में गैस पॉइसन्स लॉ को फॉलो करती है। उसका ये फॉर्मूला है पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें गामा आप जानते हो कि मोलर स्पेसिफिक हीट का रेशियो है। सी पी को सी वी से डिवाइड कर दें तो जो रेशियो आता है उसको हम लोग गामा सिंबल से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन है? इसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि गैस को आप जिस कंटेनर के अंदर रखेंगे वो इंसुलेटिंग होनी चाहिए। उसकी वॉल इंसुलेटिंग होनी चाहिए जिससे अंदर की हीट बाहर ना जाए और बाहर की हीट अंदर ना आए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी perfectly insulating क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए और ये तभी नहीं होगी जब इंसुलेटिंग वॉल हो, ठीक है ना। सेकेंड है कि चाहे हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात करें या एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात करें, दोनों ही प्रोसेस सडन होना चाहिए, अचानक होना चाहिए, तब जो है एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। द प्रोसेस ऑफ, तो सेकेंड कंडीशन हो गई द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन। चाहे गैस को हम कॉम्प्रेस कर रहे हो या गैस एक्सपैंड हो रही हो, शुड बी सडन। तो दो कंडीशन होती है एडियाबेटिक प्रोसेस की। पहली कंडीशन ये है कि गैस को हम लोगों को इंसुलेटिंग वेसल में इनक्लोज करना है और दूसरी कंडीशन ये है कि ये प्रोसेस अचानक होती है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो हम लोगों ने ये देख लिया है, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका प्रूफ एग्जाम में कभी नहीं आएगा, आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है सम अदर relations in adiabatic process. एडियाबेटिक प्रोसेस में कुछ और रिलेशंस हम देखने जा रहे हैं जिनका हम लोग न्यूमेरिकल में भी यूज़ करेंगे। तो पहला रिलेशन है बिटवीन पी एंड वी। इसको मैं 3 पार्ट में लिख रहा हूँ, बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है वो ऊपर लिखा हुआ है। पॉइसन्स लॉ से, बाय पॉइसन्स लॉ न्यूमेरिकल में तीनों ही रिलेशन यूज़ होते रहते हैं। पहला रिलेशन है पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो ये होगा P1V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 टू द पावर गामा। अब मैं V और T में रिलेशन देख रहा हूँ बिटवीन V एंड T, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चेंज होते रहते हैं। अब मुझे V और T में रिलेशन निकालना है, तो इस इक्वेशन 1 में से मैं P को हटा रहा हूँ। तो बाय परफेक्ट गैस इक्वेशन आप जानते हैं पी वी इज इक्वल टू होता है आर टी। तो अगर मैं यहाँ से P की वैल्यू निकाल लूँ तो ये हो जाएगा RT अपॉन V। ये P की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ इक्वेशन 1 में,
पुट 2 इन इक्वेशन 1, 2 से वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में रख दूं तो ये आ जाएगा आर टी अपॉन वी इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ इसकी पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएं और आर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं राइट साइड में ले गया तो ये रिलेशन आ गया टी वी टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन आर, यानी वो भी एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। कांस्टेंट अपॉन आर क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो इसमें एक रिलेशन फाइनली जो आ गया है वो रिलेशन क्या आ गया कि टी वी टू द पावर गामा की वैल्यू कांस्टेंट होगी। एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन आ गया है कि टी वी टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में फॉर्मूला है एडियाबेटिक प्रोसेस में। फिर इसको भी न्यूमेरिकल में जब यूज़ करेंगे तो यूज़ करेंगे T1 V1 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा -1। अब थर्ड रिलेशन देखने जा रहे हैं प्रेशर एंड बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। पहला रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम में था, दूसरा रिलेशन टेम्परेचर और वॉल्यूम में। अब थर्ड देखने जा रहे हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर में। तो अगेन बाई पी वी इज इक्वल टू आर टी, आप फॉर्मूला जानते हो, पी वी इज इक्वल टू आर टी। फॉर्मूले से अगर मैं वी की वैल्यू निकालूं तो v की वैल्यू आ जाएगी आर टी अपॉन पी। ये मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, पुट v इन फॉर्मूला पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में ये इक्वेशन 1 से मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ। तो p को तो वैसे ही लिख लिया, v की जगह मैंने रख दिया आर टी अपॉन पी, और ये पावर गामा थी तो उसको उधर होल की पावर गामा कर लिया। आर कांस्टेंट है तो आर को तो मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये आया पी टी टू द पावर गामा अपॉन पी टू द पावर गामा। ये आर टू द पावर गामा कांस्टेंट के साइड में चली जाएगी तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया। अगर न्यूमरेटर वाले पी को मैं नीचे ले आऊँ तो टी टू द पावर गामा अपॉन पी टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस में फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल में जैसी वैल्यू होगी उस हिसाब से कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे T1 टू द पावर गामा अपॉन P1 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 टू द पावर गामा अपॉन P2 टू द पावर गामा -1। ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस में बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस को में वर्क डन निकालें, वर्क डन का हम फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में। यस, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस देखना है तो मैंने सपोज कर लिया है कि कोई गैस का प्रेशर P है और गैस ने dV वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जो वर्क किया है उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा dW इज इक्वल टू P इंटू dV। अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है वॉल्यूम को V1 से V2 तक बढ़ाने में, तो टोटल वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2, increasing the volume from V1 to V2, from V1 to V2। वॉल्यूम को V1 से V2 तक अगर बढ़ाना है तो यहाँ इंटीग्रेट कर लेंगे बिटवीन द लिमिट्स V1 टू V2 P dV। अब मैं P की वैल्यू पॉइसन्स लॉ से रख दे रहा हूँ। बाई पॉइसन्स लॉ का जो फॉर्मूला है इसका कोई प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है। पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू के। तो अगर मैं यहाँ से P की वैल्यू निकाल लूँ तो K अपॉन V टू द पावर गामा, अगर V टू द पावर गामा को मैं न्यूमरेटर में ले आऊँ तो V टू द पावर माइनस गामा। ये वैल्यू 3 से मैं 2 में पुट करने जा रहा हूँ। हाँ, तो अब इसमें हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। K तो कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया।
एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और जो ये लिमिट्स हैं इनको हम ब्रैकेट के बाहर लगा दे रहे हैं v1 v2 को। अब पहले मैं इसमें अपर लिमिट रख रहा हूँ, v की जगह v2 अगर मैं रख दूँ v2 टू द पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन, फिर माइनस v1 टू द पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन। इससे माइनस, इन दोनों से माइनस अगर कॉमन ले लें तो और साथ में k को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, k v2 टू द पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस कॉमन लेके आगे लगा दिया, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया तो k v1 टू द पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन गामा माइनस वन। तो इसमें से वन अपॉन गामा माइनस वन बाहर आ गया, प्लस वाली वैल्यू को मैंने पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में लिख दे रहा हूँ। ठीक है। अब पॉइसन्स लॉ से हम लोग ये जानते हैं कि P1 V1 टू द पावर गामा की वैल्यू भी P2 V2 टू द पावर गामा के इक्वल होगी। इन दोनों को K लिख सकते हैं। तो जहाँ V1 है वहाँ K की वैल्यू 1 वाली पुट कर रहे हैं, और जहाँ V2 है वहाँ K की वैल्यू P2 वाली पुट कर रहे हैं। तो अगर मैं इक्वेशन से वैल्यू रखूँ तो 1 अपॉन गामा माइनस वन, K की जगह ये वैल्यू रख दे रहा हूँ P1 V1 टू द पावर गामा, और V1 टू द पावर माइनस गामा प्लस वन, और V2 वाले में K की वैल्यू ये रख रहा हूँ, यानी P2 V2 टू द पावर गामा इंटू V2 टू द पावर माइनस गामा प्लस वन। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 1 पावर बचेगी, तो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस वन। ये एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का एक फॉर्मूला आ गया। और अगर मैं PV की जगह म्यू आर टी रख दूँ तो एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, म्यू आर कॉमन आ जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस वन। ये टेम्परेचर के टर्म में एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन के दो फॉर्मूले हम लोग ने यहाँ प्रूफ करे।